नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसी जनजाति के बारे में पढ़ेंगे जिनके आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण स्रोत बांस शिल्प पर आधारित है। आज हम कंडरा जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। कंडरा जनजाति गोंड की उपजाति है। इसे द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया है। यदि इनकी बोली देखा जाए तो ये छत्तीसगढ़ी व स्थानीय मूल बोली का मिश्रित स्वरूप बोलते हैं, अर्थात ये आर्य भाषा परिवार से संबंधित बोली बोलते हैं। अब देखते हैं इनकी उत्पत्ति के बारे में। ये अपनी उत्पत्ति कांड या फिर बाण से मानते हैं और ये अपना पूर्वज सुपल भगत जी को मानते हैं। यहाँ तक कि सुपल भगत जी के याद में ये प्रत्येक वर्ष फागुन माह में रायपुर और गंडई क्षेत्र में मेले का आयोजन करवाते हैं। अब देखते हैं इनका विस्तार कहाँ का है। इनका विस्तार मुख्य रूप से बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग में इनका विस्तार है। जहाँ बिलासपुर संभाग में गौरेला पेंड्रा मारवाही मुंगेली बिलासपुर में है, वहीं रायपुर संभाग में रायपुर और धमतरी में और दुर्ग संभाग में कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा और बालोद में इनका सर्वाधिक विस्तार है। अब इनका आर्थिक स्रोत मुख्य रूप से बांस शिल्प पर आधारित है। ये बांस से निर्मित वस्तुएं जैसे सूपा, चटाई, झउआ, डलिया, झेंझरी, चरिया, झांपी, चगोरा, पर्रा, मौर और बिजना आदि बनाने का कार्य करते हैं। इनके जनजाति में ग्राम स्तर पर जनजाति पंचायत भी पाई जाती है। इस जनजाति पंचायत के मुखिया को राजा या फिर गौटिया कहते हैं, जो कि एक वंशानुगत पद होता है और इनके अधीन कई सहयोगी होते हैं जो कि पंच तथा दीवान होते हैं। अब देवी देवता के बारे में देखा जाए तो ये दुल्हा देव, बूढ़ा देव, ठाकुर देव, शक्ति माता, खरिया गोड़िया आदि को पूजते हैं। अब देखते हैं इनकी दो उपसमूह पाई जाती है, एक कनौजिया और एक झरिया कंडरा। अब देखते हैं विवाह। इनकी जनजाति में समगोत्र विवाह वर्जित है। जहाँ एक तरफ समगोत्र विवाह वर्जित है, वहीं दूसरी तरफ ममेरे फुफेरे विवाह को ये प्राथमिकता देते हैं और इनकी जनजाति में विवाह 4 दिनों तक चलता है। अन्य विवाह की बात की जाए तो गुरावट, पैठू, लमसेना, उड़रिया और चूड़ी विवाह भी इनकी जनजाति में प्रचलित है। इनकी जनजाति में दुरपैया रस्म का महत्वपूर्ण योगदान है। दुरपैया रस्म वह रस्म है जब नवविवाहित घर गृह प्रवेश के पूर्व पूजा करके बकरे की बलि दी जाती है, उसे धुरपैया रस्म कहते हैं। इनकी जनजाति में प्रसव कराने वाली महिला को सुइनदाई कहा जाता है। अब इनके में मृत्यु संस्कार में प्रायः दफनाया जाता है। यदि कोई परिवार संपन्न परिवार हो तब वह अग्नि संस्कार भी करते हैं और इनकी जनजाति में तीसरे दिन तिजनावन और 10वें दिन तेरही की जाती है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, पूर्वज सुपल भगत की याद में प्रत्येक वर्ष फागुन माह में गंडई और रायपुर क्षेत्र में मेले का आयोजन कराया जाता है। तो यह था कंडरा जनजाति के बारे में विस्तृत अध्ययन। धन्यवाद।